किसी की उतनी ही कदर करो जितनी वो आपकी करता है। बेहिसाब कदर आपका सुकून तबाह कर देगी। हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? और क्या कर रहे हो? घर परिवार में सब ठीक ठाक? कल के व्लॉग में मैंने कहा था कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि अकेलापन और एकांत में क्या अंतर होता है, क्या फर्क है। आज उसी पर चर्चा करने वाले हैं। आइए जानते हैं। एकांत और अकेलेपन के फर्क को समझना जरूरी है। क्या कभी आपने अपने एकांत और अकेलेपन को अलग अलग करके देखा है? कई बार हम एकांत और अकेलेपन को एक ही समझ लेते हैं। एकांत बहुत खूबसूरत होता है। अकेलेपन में उदासी होती है। एकांत में होना और मौन एक ही अनुभव के दो आयाम हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी ये एक जैसे से ही हैं। यदि कोई मौन को अनुभव करना चाहता है तो उसे अपने एकांत में जाना होगा, है ना? जो एकांत का अर्थ नहीं जानते, सही अर्थ में एकांत को खोज नहीं पाते, वह अकेलेपन की ओर चले जाते हैं। तब फिर अकेलापन काटने को दौड़ता है। एकांत और अकेलेपन का कोई सीधा रिश्ता नहीं है। ओशो कहते हैं, आपने सुना होगा, ओशो के विचार बहुत ही ऐसे हैं। मैं बताती हूँ कि इस विषय पर ओशो क्या कहते हैं। जब भी एकांत होता है तो हम अकेलेपन को एकांत समझ लेते हैं और तब हम तत्काल अपने अकेलेपन को भरने के लिए कोई उपाय कर लेते हैं। पिक्चर देखने चले जाते हैं, रेडियो खोल लेते हैं, अखबार पढ़ने लगते हैं। कुछ नहीं सूझता तो सो जाते हैं, है ना? सोने में तो हम माहिर हैं ना। कुछ काम ना मिला, कुछ ना हुआ तो बस सो जाओ। सपने देखने लगते हैं, मगर अपने अकेलेपन को जल्दी से भर लेते हैं। ऐसे करके कुछ भी इधर उधर की बात, काम, खेल, गेम, पिक्चर, सोना, कुछ भी करके हम अपने अकेलेपन को भरना चाहते हैं। यही है ना? ध्यान रहे, अकेलापन सदा उदासी लाता है, एकांत आनंद लेकर आता है। अगर आप घड़ी भर एकांत में रह जाए ना, तो क्या होगा? आपका रोआ रोआ आनंद से भर जाएगा। आप आनंद से प्रफुल्लित हो उठोगे। अच्छा लगेगा आपको। आप करके देखना। जैसे मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो एकांत में ही, उसके लिए एकांत ही चाहिए ना। तो और अगर हम अकेलेपन में जैसे रह जाएं तो हमारा मन उदास हो जाएगा। यानी अगर हम अकेलेपन के शिकार हैं तो हमारा मन है जो वो उदास रहेगा, हम आनंद नहीं ले पाएंगे। अकेलेपन में उदासी पकड़ती है क्योंकि अकेलेपन में दूसरों की याद आती है, और एकांत में आनंद आ जाता है क्योंकि एकांत में प्रभु से मिलन होता है। वही आनंद है और कोई आनंद नहीं है। अगर देखें तो हम सब के अपने जीवन की श्रेष्ठतम उपलब्धि क्या है? उसी क्षण में प्राप्त हुई है जो एकांत है। एकांत में ही प्राप्त हुई है ना। जब वे एकांत में थे, कौन? जो न्यूटन है, न्यूटन के सिर पर जब सेब गिरा तो उस वक्त वह एकांत में थे, है ना? एकांत में ही हमारे जितने भी शोधकर्ता हुए हैं, या फिर यूँ लगा लो कि जैसे रिद्धि सिद्धि ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिन लोगों ने ये तप किया है, उनको भी एकांत की ही अनुभूति लेनी पड़ी। एकांत न कि अकेलापन, एकांत। अब समझने की कोशिश करो। एकांत और अकेलेपन में हमें यह समझना होगा कि एकांत गुण है, अकेलापन मन को चिंतित करने वाली दशा। हमें इस बात को समझना है कि हम अकेलेपन की ओर तो नहीं बढ़ रहे। एकांत की चाहत स्वयं के विकास के लिए जरूरी है। एकांत होना जरूरी है ना। हम पढ़ाई भी करते हैं तो क्या करते हैं? एकांत में जाकर करते हैं ना।
बच्चों को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? एकांत चाहिए ना। तो इस तरह होता है एकांत। उसी चीज़ के लिए मतलब पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने के लिए एकांत, कोई शोध करना चाहते हैं उसके लिए एकांत, कोई तप करना चाहते हैं उसके लिए एकांत, मेडिटेशन करना चाहते हैं उसके लिए एकांत। यानी उस समय हम जो कार्य करना चाहते हैं, जैसे कि हम कुछ सोच रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, राइटर हैं, किसी विषय पर लिख रहे हैं, तो हमें एकांत की ज़रूरत होगी, शांत माहौल की ज़रूरत होगी। समझे? हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकांत चाहिए। हमारा कोई भी ध्येय है, लक्ष्य है, एम है, उसको पाने के लिए क्या चाहिए? हमें एकांत चाहिए, न कि अकेलापन। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एकांत तो चाहिए ही, साथ में हमें पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, सकारात्मक सोच। एकांत स्वयं को पहचानने की इच्छा है, यह जरूरत है हमारी। दूसरी ओर अकेलापन मन को उचटाता है, बेचैन करता है, सही से शांति से जीने नहीं देता। अकेलापन और एकांत होता है हमारे खुद को पहचानने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अच्छी सी पढ़ाई करने के लिए, हमें कुछ भी तप करने के लिए या कोई इन्वेंशन करने के लिए, जैसे कि भाई कोई खोज कर रहे हैं, कोई शोध कर रहे हैं, या कुछ भी समझने के लिए, सोचने के लिए, लिखने के लिए, खुद को पहचानने के लिए हमें एकांत की ज़रूरत होती है। तो हमें एकांत में रहना सीखना है, न कि अकेलेपन में। अकेलेपन का शिकार हमें नहीं होना है। तो समझे एकांत और अकेलेपन में फ़र्क क्या होता है। तो आज से अकेलेपन में नहीं, एकांत में रहिए। एकांत में ये नहीं कि हर टाइम जब आप अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए कदम उठाते हो, मेहनत करते हो, उस समय जब आपको एकांत की ज़रूरत होती है तो आप एकांत में चले जाइए, भीड़ में मत रहिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो यह था एकांत और अकेलेपन में फ़र्क। तो आज के मेन कार्यों को निपटा रही हूँ मैं, जैसे कि भाई जैसे क्लीनिंग हो गई या इधर उधर से अपने घर को साफ सुथरा करना, जचाना, बेड वगैरह, ये सब कुछ मतलब मैंने कर दिया है। तो नेक्स्ट कार्य क्या करने वाली हूँ, आप लोगों से बात भी बहुत हो गई है, एकांत व अकेलेपन का फ़र्क भी हमने समझ लिया है, जान लिया है। इसी तरह से कुछ न कुछ हमारे व्लॉग में, थॉट व्लॉग पर आता रहता है। हमें कुछ न कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, एकदम नया, नई सोच के साथ, नए विचारों के साथ। व्यर्थ का कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सब कुछ आपके काम आने वाला है। तो आपको अगर हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा व्लॉग सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमारे व्लॉग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ये साफ़ सफाई में मैंने आज सोचा कि भाई जैसे कई बार बाहर है जो चौतरा वगैरह है, चबूतरा वगैरह है, जो भी आप बोलते हो, उस पर काफ़ी धूल वगैरह हो जाती है अगर कई दिन हो जाए तो। वैसे तो साफ़ सफाई तो करते हैं, पोछा वगैरह लगा देते हैं, जो पानी जो अंदर से पोछा लगाते हैं ना वो बच जाता है, तो वो उससे जैसे लास्ट तक भी मैं चली जाती हूँ। लेकिन कई दिन हो जाते हैं तो धोना पड़ता है, धूल काफ़ी उड़ती है, यही धूल अंदर जाकर जमती है, डस्टिंग बहुत करनी पड़ती है। तो आजकल तो जैसे सर्दियाँ तो थोड़ा फ़र्क है, लेकिन गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा। तो अभी ये मैं आज धो रही हूँ आगे के हिस्से को, न कि अंदर नहीं, मैं अंदर तो मैंने पोछा ही लगाया है। तो इस तरह से अपने घर के कार्यों को करते करते आप लोगों से बातें शेयर की, आप लोगों के साथ कुछ अपने जो विशेष दिनचर्या के रूटीन हैं और उनको करते हुए जो काम की बातें हैं अच्छी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। आप अगर स्टार्टिंग से हमारी फैमिली के मेंबर हैं तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस प्यारी सी फैमिली का मेंबर आप बन जाइए हमारी फैमिली के साथ। अगर आप आना चाहते हैं
तो आ जाइए, आपका वेलकम है। कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, नई सोच के साथ। और अपने रिश्तों को हमें बेहतर करना होगा। जब हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं, ईगो को छोड़कर हमें अपने रिश्तों की तरफ ध्यान देना होगा, तो ये ज़िंदगी और भी अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, जीने में मज़ा आता है। एक दूसरे के प्रति ईगो हमें छोड़ देनी होगी। आप कई बार हम ईगो में या इधर उधर जैसे कि बातों में लगकर ये सब नहीं कर पाते कि मैं क्यों पहल मैं क्यों करूं। ये वंशु आ गई है स्कूल से। आज रक्षु नहीं गई थी स्कूल में क्योंकि रक्षु को आज फीवर था, सर्दी लग के फीवर हो रहा है। देखते हैं क्या होता है। और वंशु 19 कोइन का वो है प्रोग्राम, यानी कि इनका स्कूल में सेलिब्रेशन करेंगे, ये फंक्शन वगैरह है, तो इनको जाना कंपलसरी था, तो इसलिए वंशु चली गई। रक्षु घर पे थी बुखार की वजह से। अभी कुछ आराम है, टैबलेट वगैरह ली हैं, तो खाना लंच वगैरह भी रेडी हो गया है। ये मक्खन निकाला था, बड़ा प्यारा मक्खन है। मक्खन निकालते रहिए।